एक पार्क में एक अनजान आदमी ने लड़की को मार डाला और वो आदमी एक पार्क के बाजू में कॉफ़ी शॉप है वहाँ पे चला गया। और ये पार्क में हुई घटना एक बूढ़े आदमी ने देखा। वो बूढ़ा आदमी ये खबर पुलिस को बता देता है और 15 मिनट बाद पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है। तो बूढ़ा आदमी पुलिस से कहता है कि जिसने ये मर्डर किया है वो आदमी पास के ही कॉफ़ी शॉप में गया है। पुलिस उस कॉफ़ी शॉप में जाती है और पुलिस को कॉफ़ी शॉप में 4 लोग मिलते हैं और पार्क से कॉफ़ी शॉप की दूरी 15 मिनट से है। पुलिस उन सभी लोगों को ध्यान से देखती है और समझ जाते हैं कि खूनी कौन है। तो दोस्तों, क्या आप समझ पाए कि इनमें वो खूनी कौन है जो उस लड़की का खून करके ये कॉफ़ी शॉप में छुपा हुआ है? इन्हें अच्छे से देखिए और हमें इसका आंसर कमेंट्स में बता दीजिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। क्या आपने इसका आंसर ढूंढ लिया? तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। और पुलिस को पता था कि खूनी एक आदमी है और इस कॉफ़ी शॉप में 2 आदमी है, मतलब कि इन दोनों में एक खूनी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो पहले वाले आदमी का कॉफ़ी ठंडी है और वो दूसरे वाले आदमी की कॉफ़ी गर्म है और उस कॉफ़ी से धुआं निकल रहा है, मतलब कि वो आदमी अभी अभी कॉफ़ी शॉप में आया है और खूनी भी कुछ ही देर में कॉफ़ी शॉप में आया हुआ है, मतलब कि वही आदमी खूनी है। क्या आपने इस खूनी को पकड़ पाए थे? और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। रोहन एक बड़े से कंपनी का एक एम्प्लॉई है। अभी कुछ ही दिनों में उसका वैकेशन आने वाला है। रोहन का एक सपना है कि वो इस बार इस वैकेशन में घूमने के लिए बीच पर जाए। वो अपने लाइफ में पहली बार वैकेशन के दिनों में घूमने जा रहा है। वैकेशन की डेट जैसे ही नज़दीक आई वैसे ही उसने अपनी प्रोजेक्ट को ख़त्म किया और रोहन वहाँ से चला गया। और वैकेशन पे जाने का कुछ अलग ही मज़ा है। 2 वीक बाद रोहन छुट्टी बिताकर अपने ऑफिस लौटा तो अंदर जाते ही उसे तुरंत रियलाइज़ हुआ बीच पे रहने के दौरान कोई मेरे ऑफिस में घुस गया था। तो दोस्तों, आखिर रोहन को ऐसा क्यों लगा? वैकेशन के दौरान उनके ऑफिस पर कोई गया था। क्या आप समझ पाए वो रीज़न क्या है? और हिंट इस वीडियो में ही है। अगर आपको इसका आंसर ढूंढने में दिक्कत हो रही है तो इस वीडियो को रिपीट करके आप देख सकते हो। पर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर थोड़ा लॉजिक टाइप का है। तो हम मिलते हैं कुछ सेकंड बाद और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, क्या आपने इसका आंसर ढूंढ लिया? तो चलिए अब देखते हैं इसका आंसर। दोस्तों, आप इस कैलेंडर को ध्यान से देखिए। यहाँ इस कैलेंडर की तारीख चेंज हो चुकी है। जब रोहन वैकेशन पे जा रहा था तो उस कैलेंडर पर डेट अलग थी और अभी कुछ अलग डेट है, यानी किसी ने कैलेंडर की डेट चेंज की हुई है। वैसे आपने इस कैलेंडर को नोटिस किया था? चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। राहुल अपने घर में अपने ऑफिस का काम कर रहा था और घर में सुबह से लाइट नहीं होती है, तो वो हॉल में बैठकर अपना काम कर रहा था और वहाँ पे ही किसी ने उसको मार दिया, उसका मर्डर कर दिया। तो इसका पता लगाने के लिए पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है और पुलिस को वहाँ पे 3 लोगों पे शक होता है। तो पुलिस उन 3 लोगों को वहाँ पे बुला लेती है। राहुल की वाइफ, राहुल की डॉटर,
और वहाँ की मेड। तो पुलिस पहले उसके वाइफ से पूछता है, तो वो बताती है कि मैं तो घर पर आज थी ही नहीं, मैं तो अपने फ्रेंड को मिलने के लिए गई थी और मुझे नहीं पता कि मेरे हस्बैंड को किसने मारा है। फिर पुलिस उसके डॉटर को पूछती है, जो पुलिस को बताती है कि मैं तो दिन भर आज मेरे कमरे में मैं टीवी देख रही थी। और फिर पुलिस उस मेड से पूछती है, तो वो बताती है कि मैं तो आज सुबह जल्दी ही काम पे आ गई थी और मुझे बहुत सारे काम करने थे और आते ही मैंने काम करना शुरू कर दिया था। पुलिस इन सारी बातों को ध्यान से सुनती है और समझ जाती है कि इनमें से किसने खून किया है। तो दोस्तों, क्या आपको पता चला? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। राहुल का खून उसके डॉटर ने किया है, क्योंकि घर पे तो सुबह से लाइट नहीं थी, तो वो रूम में बैठकर कैसे टीवी देख रही थी। यही झूठ पुलिस ने पकड़ लिया। तो दोस्तों, क्या आपने इसको पकड़ लिया था? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। चलिए अब देखते हैं अगली पहेली। दोस्तों, आपके सामने 2 पिक्चर गिवन है। उस पहले वाले पिक्चर में बस उसके फादर उन दोनों को ऐसे ही डांट रहे हैं, और दूसरे वाले पिक्चर में आप ध्यान से देखोगे तो वो लड़की एग्ज़ाम में फेल हो गई है, तो इसके लिए वो पेरेंट्स उसे डांट रहे हैं। तो दोस्तों, ये सिचुएशन देख के आप बता सकते हो कि इन दोनों पेरेंट्स में कौन से पेरेंट्स बुरे हैं। तो अपना जवाब हमें कमेंट्स में बता दीजिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। तो दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि ये दोनों पेरेंट्स बुरे हैं, तो आप बिल्कुल भी गलत हैं, क्योंकि कोई पेरेंट्स बुरे नहीं होते हैं। कभी कभी हम गलतियाँ ही ऐसे करते हैं जिसके कारण हमें डांट पड़ना ज़रूरी है, लेकिन उससे कई ज़्यादा प्यार भी बहुत करते हैं। अगर आप मेरे बात से अग्री करते हो तो इस पहेली को लाइक करना मत भूलिए। और वैसे इस बारे में आप क्या सोचते हो? अपने विचार कमेंट्स में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। तो आपको ये पहेली पसंद आई है तो कमेंट्स करें और लाइक कीजिए। अगर आपको ये पहेली पसंद आई है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ऐसी ही मज़ेदार पहेलियाँ हम इस चैनल पर लाते रहते हैं।